हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का रियल नंबर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। और इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है। और हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बेटा हमारा एक्सपीएफ एंड एलसीएम। अब जो एक्सपीएफ और एलसीएम है वो आपने पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 7th में है आपके पास। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट 8th में भी आ जाता है, लेकिन 10th में क्यों डाला गया एचसीएफ एंड एलसीएम, उससे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको रियल नंबर के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली में रियल नंबर होता क्या है। देखो बेटा, रियल नंबर जो होता है, अगर सिंपल वर्ड में बोले कि रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ जितने भी आपने अब तक नंबर पढ़े जिसमें आपके पास रेशनल नंबर्स आ जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जैसे कि √3 हो गया, आपके पास एक नंबर है। रेशनल में आपके पास इंटीजर्स हो गए, होल नंबर हो गए, आपके पास नेचुरल नंबर्स हो गए। ये सारे नंबर्स जो है रेशनल है। और जितने भी आपके पास रूट में नंबर्स हैं, अभी आप इतना समझो कि वो इरेशनल है। फिर हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां आप ये भी देखोगे कि डेसिमल के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, उस हिसाब से वो इरेशनल को डिफाइन करते हैं। अभी आप इतना समझिए कि जो रियल नंबर्स है उस कंसिस्ट ऑफ जितने भी आपने आज तक नंबर्स पढ़े, उन सारे नंबर रियल नंबर में इंक्लूड करते हैं। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अब देखो, रेशनल आप वैसे भी जानते हो जो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट हमारे निकल के आता है क्लास 10 के अंदर रियल नंबर्स के अंदर, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो निकल के आता है बेटा एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, जैसा कि आप पहले भी जानते हो, जो एचसीएफ होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और जो एलसीएम आता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जिस हिसाब से आप पहले निकालते आए हो, एक वो तरीका होता है। सेकेंड तरीका आज हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल 2 के अंदर देखो, आपको बोलता है कि यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। जब आप 6 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे ही आप 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 × 3 बनेगा। आप 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 × 2 × 5 बनेगा। आज हम इसको क्या लिख रहे हैं, ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 5 की पावर 1। ये बन जाएगा 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट। जब हम एचसीएफ एलसीएम निकालने जाएंगे ना, तो हम इसका थोड़ी सी ट्रिक से काम करते हैं कि एचसीएफ में हम लेके चलते हैं रिवर्स। आई रिपीट, एचसीएफ में आप लेके देखते तो चलो स्मॉलेस्ट पावर, जो स्मॉलेस्ट पावर हो और वो दोनों में कॉमन है। और जब आप एलसीएम लेके चलोगे, ट्रिक यही है बेटा याद करने की, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट। लेकिन जब आप ऐसे निकालने जाओगे तो हाईएस्ट देखो, यहाँ पे देखो हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर कितनी है, वहां से आपका एलसीएम निकलेगा, चाहे वो एक नंबर में बैठा हो चाहे दो नंबर। और एचसीएफ मैंने बताया आपको लोवेस्ट पावर देखते हैं। अब ध्यान से देखो, दोनों में 2 की लोवेस्ट पावर कितनी है 1। 3 की लोवेस्ट पावर नहीं देखेंगे क्योंकि 3 दोनों में नहीं है, 5 की भी नहीं देखेंगे, दोनों में नहीं। जो दोनों में होगा लोवेस्ट पावर, 2 की लोवेस्ट पावर 1 है, तो 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आएगा हमारा 2। बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बोला एलसीएम में आप देखो हाईएस्ट पावर, इन दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ये देखो। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, चाहे बेशक एक में बैठा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो आपका जो एलसीएम बन जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 एंड 12 × 5 = 60। ये आपका एलसीएम बनेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एचसीएफ के अंदर आप स्मॉलेस्ट पावर देखते हो जो दोनों में होनी चाहिए। जैसे कि 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1 थी, 2 की पावर 1 इसमें भी है, 2 की पावर 1 इसमें भी है। 2 लिखा है तो बट 1 तो एटलीस्ट है। 3 5 को हमने इसमें नहीं देखा क्योंकि दोनों में नहीं है, कॉमन लिखा है ना यहाँ पे, कॉमन होने से। एलसीएम में लोवेस्ट पावर हाईएस्ट पावर देखते हैं, चाहे वो एक में ही बैठे। तो 2 की हाईएस्ट पावर जितने भी नंबर है सबकी, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। मैं आपको एक और एग्जांपल करा देता हूँ। मान लो जैसे आपको निकालना है एचसीएफ, एग्जांपल 3 लेते हैं।
Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method and then finds their LCM. मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से, और इसने बोला हैंस लिखा है, उस कॉन्सेप्ट को भी आगे लेके चलूंगा। देखो जब आप 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे बेटा, तो 96 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 1, 2 2 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5, 3 की पावर 1। सिमिलरली जब आप 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 404 में आप देखोगे 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 0 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 पे करेंगे, 2 1 जा 1, 0 0, फिर ये नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अपने से जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये तो आया 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि जो मेरा 90 आपके पास ये था 96 था, ये आया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर आपके पास कितना आया, 3 की पावर आया 1, और जो आपके पास 404 था वो आया 2 की पावर 2 और 101 की पावर 1। अब फिर से वही कहानी को रिपीट करते हैं। एचसीएफ में मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट पावर लेंगे और जो दोनों में कॉमन हो, 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2 है, इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 की पावर 2 ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 5, 3 की हाईएस्ट पावर है 1 और 101 की हाईएस्ट पावर है 1, तो 2 की पावर 5 होता है 32, 3 की 1 पावर 3 और 101। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 96 को जब आप 101 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो जो आपका आंसर आता है वो आता है आपका 9696। तो ये आपका नंबर आ, क्लियर है? होप ये आपको क्लियर होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एचसीएफ में आपको स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, एलसीएफ में आपको हाईएस्ट पावर देखनी। फिर यहाँ पे इसने एक चीज और कही थी हमसे कि फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हैंस एलसीएम। हैंस मतलब आपको इस मेथड से नहीं, आपको एलसीएम एचसीएफ का यूज करके निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। एक रिलेशन होता है एचसीएफ एंड एलसीएम में, वो रिलेशन क्या कहता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो भी आपके पास नंबर्स है उनका प्रोडक्ट। बट ये जो रूल्स है, ये जो रिजल्ट है, सिर्फ 2 नंबर्स में लगता है। नोट डाउन करके लिख लो, ये जो आपके पास रिजल्ट है सिर्फ 2 नंबर्स में लगता है। अगर आप 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालो और उनको मल्टीप्लाई करो और तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल नहीं है। अब देखो उसने बोला एचसीएफ का यूज करके आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को एज इट इज रख देते हैं। एचसीएफ मेरा 4 आया था, प्रोडक्ट का नंबर था 96 इंटू 10404, तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैं एलसीएम अलग से नहीं निकाल रहा, एचसीएफ का यूज करके। अब देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे किसी ना किसी नंबर से जाके डिवाइड करना है। जैसे ही आप 4 नीचे लाओगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 1, और 4 से फिर 101 पे फिर से देखो ये कितना आ गया, 96 इंटू 101। सॉल्व करके हमारा 9696 आपका आंसर आ गया। देखो अब हमने इसका यूज करके भी हमने निकाल दिया ना एचसीएफ एलसीएम। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो एक फॉर्मूला लिख सकते हो कि जो एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ एलसीएम होता है, और एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एलसीएम बोलेगा तो एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगा और एलसीएम बोलेगा तो एचसीएफ से। आप एक बार देख लो इसको अच्छे से, हमने एचसीएफ का यूज करके अपना एलसीएम निकाला। आई थिंक आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। चैनल पर बने रहिए, आपको चीजें और भी बहुत क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में आपसे क्या कहता है, एग्जाम्पल 4 में आपसे कहता है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 6, 72 और 120 का। तो जब आप इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और अलग अलग करोगे, जैसे ही आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो बेटा, वो तो आ जाता है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 होता है। इतना तो आप कर ही लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 3, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहा हूँ। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1।
फिर से एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया एचसीएफ में आपको क्या देखना है, हाईएस्ट स्मॉलेस्ट पावर देखनी है और जो सब में कॉमन है। आई थिंक 2 के अलावा एक 2 सब में कॉमन है, एक 3 भी सब में कॉमन है। अब एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं, 2 की कितनी पावर सब में कॉमन है, एटलीस्ट 1 सब में है तो 2 की पावर 1, 3 की 1 पावर सब में है तो 3 की पावर 1, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 6। ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम देखते हैं बेटा। एलसीएम मैंने आपको बताया सबकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इन तीनों में देख लो, चाहे वो एक में भी बैठो कॉमन भी ना हो। ठीक है, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। एक सपोज करो 2 की जो हाईएस्ट पावर है 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 40, सॉरी 5 होगा बेटा। तो 8 9 या 72 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 360। तो ये आपका एलसीएम निकालने का वे है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें जो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर नहीं होता है, क्योंकि 3 नंबर है। अभी मैंने आपको बताया जो रिजल्ट है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में ही चलता है, कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में वैलिड होता है, 3 नंबर में वैलिड नहीं होता। देखो जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ, 6 इंटू 72 इंटू 120 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे और जो इसका एचसीएफ और एलसीएम आया है, एचसीएफ इसका 6 आया है और एलसीएम इसका 360 आया है, आप चेक करके देख लेना ये इक्वल नहीं आएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर से 6 6, ये इसका एचसीएफ था, ये इसका एलसीएम, इक्वल नहीं आएगा। साफ नजर आ रहा है 6 6 दोनों में कॉमन है, 120 3 जा 360 होता है, तो 360 यहाँ है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो फिर भी इसमें 72 ज्यादा आता है, तो साफ पता चलता है कि इक्वल नहीं है। तो हमने क्या देखा आज की वीडियोस में कि एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं शॉर्ट वे में। शॉर्ट वे में मैं आपको एक और लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ जो बोर्ड में ज्यादातर पूछता है। जैसे कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ ए क्यूब बी और क्यू की वैल्यू ले लेता हूँ ए बी ए स्क्वायर बी क्यूब। अब बोर्ड में जो पूछा गया एचसीएफ बताओ, एचसीएफ क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, ए की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 2, बी की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1, जो दोनों में कॉमन है। एलसीएम ए की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, बी की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ये इसका एलसीएम हो गया। ये एमसीक्यूज में बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आज हमने शॉर्ट ट्रिक से किया है कि एचसीएफ मींस स्मॉलेस्ट पावर, एलसीएम मींस हाईएस्ट पावर। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो वहां भी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकता हूँ। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए मुंजाल सर क्लासेस, और वहां पे डाउनलोड करने के बाद, लॉगिन करने के बाद चैट का ऑप्शन होगा बेटा, वहां से मुझसे चैट कीजिए। चैट करके आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पर, जिसमें मैं एक एक करके टॉपिक करके सारे क्लास करके क्लियर करता जाऊंगा। जब हमारा कोई भी चैप्टर फिनिश होगा तो हम उसके फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे भी मूव ऑन करेंगे। आप मुझसे जुड़ सकते हो मुंजाल सर क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा अच्छा लगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।